यहीं तक ना हुआ था। एक बार हम थोड़ा सा बैक जाके एक बार टिग और मिग में डिफरेंस आपको फिर से बताते हैं, ठीक ना? समझने की कोशिश कीजिएगा। वेल्डिंग करते हुए तो आपने देखा होगा, ये वर्क पीस है ना? इसकी करनी है वेल्डिंग। क्या करनी है? तो अगर आप टिग की बात करते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, हम बात करते हैं चला टिग की। किसकी बात करते हैं? ये हमारा इलेक्ट्रोड है ना? और इसमें चला आ रहा है गैस, आ रहा है ना? टिग प्लाज्मा आर्गन आर्क नॉन कंज्यूमेबल है, तो नॉन कंज्यूमेबल है तो इसमें अलग से हम डालते हैं फिलर मटेरियल। क्या डालते हैं चला? ये हो गया आपका फिलर मटेरियल। कौन मटेरियल हो गया? ई हो गया आपका नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। बोलो हाँ या ना? उसके बाद है मिग। मिग न रे, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, सही है। अब मिग का क्या मामला है? तो मिग में चला ये ट्यूब है, छे तेरी इसी से ना फील्डिंग गैस निकलते रहता है। बोलिए। इसमें ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। बोलिए। तो इसमें अलग से फिलर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अलग से फिलर मटेरियल ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल है। बोलिए। और ये जो मटेरियल है ये फाइन स्प्रे के रूप में, इसको हम फाइन स्प्रे कहते हैं। फाइन का मतलब होता है पतला, फाइन का मतलब पतला, पतला फुहारा के रूप में मटेरियल गिरता है। फाइन स्प्रे के रूप में मटेरियल पिघल पिघल के गिरता है। बोलन रे, किसके रूप में गिरता है? फाइन स्प्रे के रूप में मटेरियल पिघल पिघल के गिरता है। कहते हैं इसमें, इसमें मतलब किस में? मिग में। इसमें मतलब किस में? मिग में। कहता है इसमें पतला फुहारा मेटल फाइन स्प्रे के रूप में इलेक्ट्रोड से ट्रांसफर होता है। इसमें जो है मिग में ये पतला फुहारा के रूप में इलेक्ट्रोड से मटेरियल ट्रांसफर होता है। इसकी सहायता से लोह तथा अलोह, अलोह उसे कहते हैं जिसमें लोहा नहीं हो, जैसे चांदी सोना अलोह है, इसमें लोहा नहीं है। इसकी सहायता से लोह तथा अलोह दोनों की वेल्डिंग हो सकती है। इसमें डीसी धारा का प्रयोग करता है। ऊंची इमारतों की वेल्डिंग के लिए मिगे का प्रयोग करेंगे। काहे काहे कि इसमें इसका करेंगे तो एक हाथ में होल्डर रखना होगा, एक हाथ में फिलर, तो ऊंची इमारतों पे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये एक ही हाथ में रखेंगे, यहां से ट्रिगर दबाएंगे और ट्रिगर दबाएंगे, इलेक्ट्रोड निकलते जाएगा, पिघलते जाएगा, गिरते जाएगा। बोलन रे। फिर कहता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या होता है? सबमर्ज, मर्ज का मतलब होता है डूबा हुआ, मर्ज का मतलब डूबा हुआ।
यही है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अब गौर से देखिए, यही ना आर्क है, ये है फ्लक्स। जो काम शिल्डिंग गैस का है वही काम फ्लक्स का है। फ्लक्स इवन एक दो काम एक्स्ट्रा कर देता है। फ्लक्स का ये क्या किया है, देखिए, ये पूरे के पूरे वेल्डिंग को, ये पूरे के पूरे वेल्डिंग को प्रोटेक्ट कर दिया है। ये पूरा का पूरा जो वेल्डिंग यहां हो रहा है स्पार्क, ये जो स्पार्क होके यहां जो वेल्डिंग हो रहा है, इस पूरे को, ये जो फ्लक्स यहां से आ रहा है, ये पूरे को प्रोटेक्ट न कर दिया है। तब मर्ज, मर्ज का मतलब डूबा हुआ, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मतलब जिसमें आर्क जो है वो फ्लक्स में डूबा हुआ हो, उसे हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। जिसमें फ्लक्स में आर्क डूबा हुआ हो उसे हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। बोलिए ना हो। देखिए, मर्ज किया हुआ है आर्क, ये है फ्लक्स, क्या है ये, तो फ्लक्स जो है यहां से ये जाएगा। फ्लक्स का काम यही है कि वेल्डिंग को वातावरण से क्या करना, बचा देना। कहते हैं इस वेल्डिंग में आर्क फ्लक्स के अंदर बनता है। गौर फरमाइएगा, इस वेल्डिंग में जो आर्क है, क्या है चला, आर्क है, वो कहां बनता है, फ्लक्स के अंदर ना बनता है, इसलिए इसे फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पिघलता है, जिससे हम लोग किसको जोड़ने में मदद मिलती है, पाइप को। मेनली इससे हम पाइपे को जोड़ते हैं। फिर आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज कितना से कितना वोल्ट होता है, 18 से। इलेक्ट्रोड का प्रयोग आर्क वेल्डिंग विधि में किया जाता है, सही बात है। इलेक्ट्रोड है ना, पिघला पिघला के डाला जाता है, बोलो ने। आर्क वेल्डिंग करते समय फिलर मेटल छिटक कर छोटी बड़ी गोलियों के रूप में वेल्ड बीड के आसपास जॉब पर चिपक जाता है, इसे स्पैटरिंग कहते हैं। अब जैसे ही वेल्डिंग कर रहे हैं ना चला, तो यहां वेल्डिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं छोटा छोटा देखते हो बूंदा बूंदा छिटक के पड़ जाता है, उसको मैं स्पैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्पैटरिंग कहते हैं। मतलब वेल्डिंग करते समय बूंदों का इधर उधर छिटक जाना क्या कहलाता है, स्पैटरिंग। इसके कारण जॉब की सतह खराब दिखाई देती है तथा बीड को, बीड मतलब जहां वेल्डिंग करते हैं, को साफ करने में अधिक समय लगता है। कभी भी आप वेल्डिंग करते हुए देखिएगा ना, तो रॉड पे देखिएगा इधर उधर वेल्डिंग का मटेरियल पिघल के पड़ते रहता है, उबड़ खाबड़ नहीं चला। इसमें था क्या, किया जो नीचे है क्या, कहाँ है, इसके नीचे है क्या, जान तुम देख के आए, लेके आओ। कभी भी चला आप कहीं भी काम करते हैं ना, तो वहां अपने आप को तेज बनाइएगा तो ऐसे ही काम पे भेज देगा, ये ध्यान रखिए। आपको कुछ कहे ना पेगा, लगे कि एक से प्रमोशन होगा तो सब जानते हैं, नहीं अगर कुछ नहीं होगा ना, आए सर वो हमरा से होता है, जबरदस्ती और रास्ते में गिरा देना है। इसके कारण जॉब की सतह खराब दिखती है तथा बीड को साफ करने में अधिक समय लगता है। वेल्डिंग रॉड की खपत भी बढ़ जाती है, इधर उधर छिटक के पड़ेगा तो रॉड सही जगह पर नहीं जाएगा, तो खपत बढ़ जाएगा। फिर कहता फ्लक्स, हम बोले तो फ्लक्स क्या है, जो वातावरण से प्रोटेक्ट करता है वही ना फ्लक्स है। तो फ्लक्स के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सैंड का, सोडियम का, बोरेक्स का,
क्लोराइड का, नौसादर का, इस सब का प्रयोग हम लोग फ्लक्स के रूप में करते हैं। भाई ये देखो नहीं, यहां वेल्डिंग किए हैं, यहां पड़ गया है कि नहीं, इसी को स्पाटरिंग कहते हैं। अरे भावनाओं को समझ छोरे, ये दिख रहा है देखो, ये वही स्पाट, ये देखो, ये दिख रहा है। कहता है इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फ्लक्स का। ये अगर इलेक्ट्रोड है ना चला, तो ये इलेक्ट्रोड के ऊपर हम लोग जो कोटिंग करते हैं, ये जो कोटिंग करते हैं ये क्या है, फ्लक्स। इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग करते हैं ये क्या है, फ्लक्स। अब फ्लक्स वर्कपीस को साफ भी करता है, वातावरण से बचाता है, और रासायनिक गुणों को क्या करता है, सुधारता है। अधिकतर जगहों पर फ्लक्स ऑक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह वगैरह। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है फ्लक्स। फ्लक्स विद्युत का क्या होता है, कुचालक। अब सुचालक हो जाएगा तो पूरे बॉडी में करंट आ जाएगा, तो फ्लक्स विद्युत का क्या होता है, कुचालक। फ्लक्स वेल्डिंग में सहसंजक बल को क्या करता है, बढ़ाना। सहसंजक बल बढ़ाएगा तो बढ़िया से जुटेगा कि नहीं जुटेगा। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों का प्रयोग किया जाता है। एक होता चला ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल ट्रांसफार्मर के लिए ये वर्ड प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रोड है, और यहां से आप एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई दीजिएगा ना, पावर सप्लाई किसी न किसी ट्रांसफार्मर से दीजिएगा, बोलो रे। तो चला ये जो ट्रांसफार्मर से आप सप्लाई दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का जो ड्यूटी वेल्डिंग में होता है उसी को हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं। अब अगर वेल्डिंग करने में समय कम लगा तो ड्यूटी साइकिल कम होगा कि ज्यादा, कम। इसका मतलब इफिशियंसी ज्यादा हुआ। अगर चला हम वेल्डिंग कर रहे हैं और समय कम लगा, तो समय कम लगा तो ड्यूटी साइकिल टाइम हो गया कम, तो कम समय में हो रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी ज्यादा होगा, बोलो न रे। कहते हैं कि अगर ड्यूटी साइकिल टाइम कम रहा तो इफिशियंसी ज्यादा। ड्यूटी साइकिल किससे रिलेटेड है, ट्रांसफार्मर से। किससे रिलेटेड है, कहते हैं, गौर फरमाइएगा, ड्यूटी साइकिल का प्रयोग ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। ड्यूटी साइकिल जितना कम होगा वेल्डिंग उतना ही क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ड्यूटी साइकिल जितना कम होगा वेल्डिंग उतना ही क्या होगा, इफेक्टिव होगा। अब चला स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी, गौर फरमाइएगा। वेल्डिंग जो होता है चला, अगर वेल्डिंग में तो डीसी भी दे सकते हैं और एसी भी दे सकते हैं, लेकिन जब डीसी पावर सप्लाई दीजिएगा तब वेल्डिंग दो प्रकार का होता है। एक होता है डीसीएसपी और एक होता है डीसीआरपी। डीसीएसपी और डीसीआर। डीसीएसपी हो गया डायरेक्ट करंट विथ स्ट्रेट पोलैरिटी। डायरेक्ट करंट विथ स्ट्रेट पोलैरिटी। और डीसीआरपी हो गया डायरेक्ट करंट विथ रिवर्स पोलैरिटी। पढ़ाई चला क्या है, पढ़ाई है, बार बार आप पढ़िएगा ना तो चीजें सीख जाइएगा। एक बार सीख जाइएगा तो कहता था एगो बड़ा बढ़िया, वो बोला कि साइकिल चलाना जब आप नहीं सीखे थे तो बड़ा कैसे लग रहा था, ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है तो गिर जाएंगे। हम बार बार ये एग्जांपल देते हैं बच्चा को क्योंकि बड़ा बढ़िया एग्जांपल है। आज जब साइकिल चलाना सीख गए तो कितना मजाक लगता है, लगता दो है ना पार्टी लेंगे होने देंगे, चलने लगेगा, नहीं होता है। तो चला, जब तक आप सीखते नहीं है ना तो सब चीज भारी है। सीख जाइएगा, सीखिएगा कैसे, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, देखना होगा, समझना होगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। डायरेक्ट करंट विथ रिवर्स पोलैरिटी। डायरेक्ट करंट विथ स्ट्रेट पोलैरिटी एंड डायरेक्ट करंट विथ क्या, रिवर्स पोलैरिटी। अब गौर फरमाइएगा, हम लोग चला सीख गए तो कोई धरती पर सीख सकता है, जिंदगी में चला कभी स्कूल नहीं गए हैं।
कभी स्कूल में ऐसे कदम नहीं रखे। डेली सिनेमा देखना, क्रिकेट खेलना, यही सब उल्टा पुल्टा करते थे। हम लोग सीख गए, तुम लोग छोटा था, डेली स्कूल जाने वाला बच्चा दिखिए मुंह से दिख रहा है। मतलब पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तुम लोग। हम लोग साफ नालायक थे। हम लोग सीख गए। कैसे सीखे? शुरू शुरू में नहीं बुझाता था, धीरे धीरे बूझ गए, बूझ गए, सब बूझ गए। यही इसने लोग सीखता है। लेकिन अब पहले दिन डिसाइड कीजिएगा कि हमको आ रहा है कि नहीं, दिक्कत होगा। इसलिए दिक्कत तो होने है, नहीं आता है तब ना आप यहां बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है नहीं आता है तुरंत आ जाएगा? ऐसा कभी जादू नहीं होना है, धीरे धीरे समझ में आएगा। डीसीएसपी और डीसीआरपी। अब गौर फरमाइएगा, डायरेक्ट करंट विथ स्ट्रेट पोलरिटी एंड डायरेक्ट करंट विथ रिवर्स पोलरिटी। स्ट्रेट है कि रिवर्स है? ये प्लस, छोटा वाला माइनस। ये वर्क पीस, ये इलेक्ट्रोड। दोनों में चला, तुमको अंतर कुछ दिखा रहा है? क्या दिख रहा है? अगर वर्कपीस पॉजिटिव से रहेगा, इलेक्ट्रोड निगेटिव से रहेगा, तो इसको हम कहते हैं डीसीएसपी, डायरेक्ट करंट विद स्ट्रेट पोलैरिटी। और अगर उल्टा हुआ, वर्कपीस निगेटिव से इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट विथ रिवर्स पोलैरिटी। बोलन रे। अब चला गौर फरमाइएगा कि ये वर्कपीस के आधार पर स्ट्रेट और रिवर्स होता है। अगर वर्कपीस को आप पॉजिटिव दे दिए तो स्ट्रेट, वर्कपीस को निगेटिव दे दिए तो रिवर्स। बोलन रे। मेन आदमी कौन है? वर्कपीस। तो गौर फरमाइएगा, कहते हैं देखो स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट में कार्यखंड धनात्मक से टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा। बोलन रे। कार्यखंड अगर धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, सही है कि गलत है? देखो ये पॉजिटिव ही निगेटिव ना रे, तो इसको लेकिन चला वो इलेक्ट्रोड निगेटिव से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसका एक और नाम है निगेटिव वेल्डिंग, ऋणात्मक वेल्डिंग। इसका एक दूसरा नाम है कौन वेल्डिंग? निगेटिव वेल्डिंग। इसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होता है ना, इसका एक दूसरा नाम है पॉजिटिव वेल्डिंग या धनात्मक वेल्डिंग। समझिएगा, डीसीएसपी, डीसीआरपी। स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्कपीस पॉजिटिव से, इलेक्ट्रोड निगेटिव से। इलेक्ट्रोड निगेटिव से है इसलिए इसका नाम निगेटिव वेल्डिंग या ऋणात्मक वेल्डिंग, और इसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से है इसलिए इसका नाम धनात्मक वेल्डिंग या पॉजिटिव वेल्डिंग। स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्कपीस पॉजिटिव से रहेगा, इलेक्ट्रोड निगेटिव से। चूंकि इलेक्ट्रोड निगेटिव से रहेगा इसलिए इसका नाम निगेटिव वेल्डिंग। बोल रहे मुझे स्ट्रेट पोलैरिटी, इसमें कार्यखंड धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, इसमें कार्यखंड ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। इससे कार्यखंड धनात्मक से, इलेक्ट्रोड ऋणात्मक से, इसलिए इसका दूसरा नाम ऋणात्मक वेल्डिंग। इसमें कार्यखंड ऋणात्मक से, इलेक्ट्रोड धनात्मक से, इसलिए इसका नाम धनात्मक वेल्डिंग। बुझा रे? अब लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड। देखो वेल्डिंग दो टाइप का,
एक लेफ्टवर्ड वेल्डिंग, एक राइटवर्ड वेल्डिंग। एगो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग और एगो राइटवर्ड। बोलो हाँ या ना, बोलो न रे। देखो, अगर लेफ्ट के तरफ वेल्डिंग हुआ, ये लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट राइट बुझता है ना? खाने वाला और धोने वाला लेफ्ट। तुम लोग तो अपने ही हाथ से धोता होगा, ठीक गंदा लड़का। सब धोता होगा ना रे, कितना गंदा काम करता है। गांव घर में तो इससे भी गंदा काम होता है। गौर फरमाइएगा, कहता गोबर से नीप देता है। कौन बात बोल रहा है रे? आयर पगला, गौर फरमाइएगा। अगर ऐसे वेल्डिंग हुआ राइट के तरफ, ये राइट ना है, ऐसे वेल्डिंग हुआ राइट के तरफ तो राइट वर्ड वेल्डिंग, और ऐसे वेल्डिंग हुआ तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। ऐसे वेल्डिंग हुआ राइट वर्ड वेल्डिंग, ऐसे वेल्डिंग हुआ लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसे हुआ ना, राइट के तरफ गया तो राइट वर्ड वेल्डिंग, ऐसे आएगा वेल्डिंग तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। देखो, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा राइट वर्ड वेल्डिंग, जिसकी ओर जाएगा वो वर्ड वेल्डिंग। राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। बुझतड़ा बुझतड़ा। देखो, कहता लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, कौन वेल्डिंग? इसमें वेल्डिंग लेफ्ट वर्ड है ना, इसमें वेल्डिंग राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। इसमें आओगे, इसमें वेल्डिंग राइट वर्ड ना है, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। इसे फोरे हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं, और इसमें वेल्डिंग लेफ्ट से राइट होता है, इसे बैक हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं। बोलन रे, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग का दूसरा नाम है फोरे हैंड वेल्डिंग, और इसका दूसरा नाम है बैक हैंड वेल्डिंग। अब बताओ, कभी भी लेफ्ट की ओर जाना सही है कि राइट की ओर जाना सही? तुमको हम कहेंगे ऐसे ऐसे लिखो लेफ्ट की ओर, तो धीमे धीमे लिखेगा कि तेजी से लिखेगा? आप कहेंगे ऐसे ऐसे लिखो। तो राइट वर्ड वेल्डिंग तेज की गति अधिक होती है, और लेफ्टवर्ड वेल्डिंग की गति धीमी। यह धीमी होती है, कौन धीमी होती है? राइट वर्ड, यह तेज होती है। बोलो, कथा इसमें फिलर रड, देखो ये ऐसे होता है, ब्लो पाइप के आगे आगे चलता है, लेफ्ट वर्ड है ना। ब्लो पाइप जिससे आग निकलता है, लिख लो ब्लो पाइप, ये गैस वेल्डिंग में होता है। ब्लो पाइप वह पाइप है जिससे आग निकलता है। ब्लो पाइप वह पाइप है जिससे क्या निकलता है?
आग निकलता है। देखो ई है ब्लो पाइप। कौन पाइप? ये फिलर रड। जो बच्चे नए एडमिशन लिए हैं अगला चैप्टर से बुझाएगा। तो बताओ ये चलेगा तो इधर की और लेफ्ट की तरफ ना, बोलन दे। एक मिनट होल्ड ऑन। इसमें हम कह सकते हैं इसमें फिलर रड जो है वो ऐसे चलेगा ना, ये ऐसे चलेगा, बोलन दे। तो फिलर रड ब्लो पाइप के आगे आगे चल रहा है, नहीं बुझा रहा है। ये फिलर रड है कि ब्लो पाइप? आई तो चला, अगर ऐसे चलेगा तो ये फिलर रड है, तो फिलर रड आगे आगे चल रहा है कि पीछे पीछे चल रहा है? इसमें उल्टा होता है। इसमें फिलर रड ब्लो, ई राइटवर्ड है तो इधर न जाएगा, ब्लो पाइप के पीछे पीछे चलेगा। ये हो गया ब्लो पाइप, ये हो गया फिलर रड। डायरेक्शन ये होगा और इसका डायरेक्शन ये होगा। जल्दी फिगर बना दो। अच्छा किताब नहीं लिया था तुम? कहाँ है किताब? मारे चुट्टा आ गई। हो गया? दिखाई नहीं दे रहा? उत्तर प्रदेश। हो गया? अरे हो गया। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग को फोरहैंड वेल्डिंग कहते हैं और राइटवर्ड वेल्डिंग को बैकहैंड वेल्डिंग कहते हैं। ये बैक हैंड वेल्डिंग इसको आई फोरे हैंड क्यों कहते हैं? फोरे का मतलब राइट होता है, चूंकि लेफ्ट से राइट से जाता है ना, तो राइट से जाता है इसलिए इसका नाम फोरे हैंड, लेफ्ट से जाता है इसलिए इसका नाम बैक हैंड। बोलन रे, जैसे ऐसे जाएगा मतलब बैकहैंड से गया। कभी बॉल फेंकते हुए अगर देखे होंगे कि अगर लेफ्ट हार्ड का सहयोग लेता तो कहता बैकएंड से बॉल फेंका गया। ठीक है, लेकिन उतना नहीं सोचना है आपको, ज्यादा सोचे खर्चा हो जाएगा। हॉरिजेंटल वेल्डिंग बताइए, एक होता हॉरिजेंटल वेल्डिंग मतलब हो गया चला हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल ऐसे हुआ, ऐसे वेल्डिंग की है, और वर्टिकल ऐसे की है। तो बताओ ऐसे करना तो मुश्किल है, यहां वेल्डिंग करोगे आंखें पे पड़ेगा सब। बोलन रे, चश्मा भी लगाओगे तो उसी पे ना पड़ेगा मटेरियल रे। कौन आसान है, हॉरिजेंटल की वर्टिकल? हाँ वर्टिकल। ऐसे वेल्डिंग करोगे चला तो आंखें पे सब पड़ेगा, ऐसे वेल्डिंग करना आसान है। तो कहता है इस अवस्था में वेल्डिंग करना क्या है? आसान है। किस अवस्था में? और इस अवस्था में वेल्डिंग करना क्या है? आसान नहीं। अब स्पैटरिंग, स्पैटरिंग वही है, चला इधर उधर छींटे पड़ जाना। अरे पता चला वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग यहां कर रहे हैं, इधर उधर छींटा पड़ रहा है, इसको हम स्पैटरिंग कहते हैं।
कहते वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग मटेरियल का इधर उधर छींटे पड़ जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्पाटरिंग कहलाता है। उसके बाद पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब होता है चला खाली जगह। पोरोसिटी मतलब खाली जगह। तो ये वेल्डिंग कर रहे हैं ना, तो वेल्डिंग कर रहे हैं, चला कहीं कहीं खाली जगह है, होल, ऐसे गैप हो जाता है, इसी को पोरोसिटी कहते हैं। तो बताओ इससे कमजोर होगा कि मजबूत होगा? हाँ, वेल्डिंग मटेरियल के अंदर खाली स्थान का बन जाना यानी हवा का प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है? पोरोसिटी। एक होता है क्रैक। क्रैक भी दो प्रकार का होता है, एक हॉट क्रैक, एक कोल्ड क्रैक। हॉट क्रैक हो गया वेल्डिंग करते समय ही क्रैक आ गया, हॉट क्रैक। कोल्ड क्रैक हुआ कि वेल्डिंग कर दिए, अब प्रयोग में ला रहे हैं, अब तब क्रैक हो गया, तो कोल्ड क्रैक हो गया। बोलो ना, हॉट क्रैक हो गया जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तब क्रैक आ गया, तो क्या हो गया? हॉट क्रैक। अब वेल्डिंग कर दिए, प्रयोग में ला रहे हैं, तब क्रैक आया, कोल्ड क्रैक। कहता है क्रैकिंग दो प्रकार का। यह प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब खिंचाव, प्रतिबल का मतलब खिंचाव के कारण होता है। क्रैकिंग दो प्रकार का, एक हॉट एक कोल्ड। लिख लो, हॉट क्रैकिंग वेल्डिंग के समय होता है, कोल्ड क्रैकिंग प्रयोग करते समय। ठीक है रे, प्रयोग लो चला मजा। जब जिंदगी सजा बनेगी ना, भक भक सुझेगा। चला तुमको पता भी नहीं है, अभी तुम लाइफ के सबसे सेंसिटिव मोड पे हो। इससे ज्यादा सेंसिटिव मोड तुम्हारे लाइफ में कभी नहीं आएगा, नेवर। इसलिए कृपया लाइफ को गलत डायरेक्शन में जाने से बचाइए। आप जो मजा लीजिएगा नहीं, सब मजा सजा में बदलेगा, एक एक बात का हिसाब होगा। अरे बम बम। हॉट क्रैकिंग और कोल्ड क्रैकिंग। अब चला कहते हैं अंडरकट। अंडरकट मतलब कट के अंदर कट, कट के अंदर कट। कहता है अंडरकट तब होता है जब वर्कपीस और वेल्डिंग मटेरियल का गलनांक और द्रवणांक लगभग, देखो ई वर्कपीस मान लो 30 डिग्री सी पर पिघलता है, ये जो मटेरियल पिघला के दे रहे हैं ये भी 30 डिग्री सी पर पिघलता है, तो ये चला ई जैसे इसमें डालेंगे इधरों ना पिघल के ही घुस जाएगा। लेकिन अगर ई चला 100 डिग्री सी पर पिघले, ये 30 डिग्री सी पर ही पिघल पिघल के गिरे, तो इसमें कभी घुस पाएगा? जब ये दोनों का क्वथनांक और गलनांक सेम हो जाएगा तो अंदर घुस जाएगा। बोलो रे, तो कहते हैं अंडरकट तब होता है जब वर्कपीस और वेल्डिंग मटेरियल का गलनांक और द्रवणांक क्या होता है? सेम होता है। अब फिर क्वांटम वेल्डिंग। अब क्वांटम का मतलब होता है प्रकाश। क्वांटम का मतलब चला प्रकाश को जब अब उत्तल लेंस के द्वारा, किस लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित न करता है, उत्तल लेंस के द्वारा जब सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर दीजिएगा तो उससे भी गर्मी उत्पन्न होता है। बोलो रे, उससे भी आप वेल्डिंग कर सकते हैं। क्वांटम वेल्डिंग यानी प्रकाश वेल्डिंग या इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? आइए बताएं हम आपको। गैस कटिंग टॉर्च द्वारा धातुओं में सुराख करने की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पियर्सिंग। क्या कहते हैं? कोरोजन मतलब जंग ना, कोरोजन मतलब कोरोजन लोह पदार्थ में ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति के कारण होता है कि खाली ऑक्सीजन? ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग का प्रयोग हम बोले थे जहाज के अंदर वेल्डिंग करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक टेम्परेचर जनरेट होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग का प्रयोग पानी के अंदर जहाजों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है, जिसे हम हाइपर बारीक वेल्डिंग कहते हैं। हाइपर बारीक वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका अभी तक का हो गया वेल्डिंग। ठीक है, अब हम लोगों को दो टॉपिक पढ़ना है, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। ठीक है, जिसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगली कक्षा कब लगेगी? सोमवार को कक्षा बंद है, आपकी अगली कक्षा बुधवार को लगेगी। ठीक है, सोमवार को क्लास नहीं है आपकी, क्लियर है ना? कब आनी है? बुधवार को। एक दिन लगेगा, सोल्डरिंग ब्रेजिंग पढ़ा के नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सारा क्लास चलेगा।